हेलो दोस्तों, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षक वैसे तो बच्चों के पहली शिक्षक उनकी माँ ही होती हैं, जो उन्हें मम्मी पापा बोलने से सिखाने से लेकर आगे वर्णमाला सिखाने से लेकर आगे बढ़ाती हैं। मगर शिक्षक का सफलता में या आपकी कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान होता है, ये तो आप सब मानते हैं। अब सफलता, इसके बारे में हम लोग बाद के वीडियो में कभी बात करेंगे, क्योंकि सफलता हर उम्र में अलग अलग है। अब 2 साल के बच्चे के लिए सफलता, और 50 साल की उम्र में सफलता, 30 साल की उम्र में सफलता, और 80 साल की उम्र में सफलता, ये सब अलग अलग टाइम पे अलग अलग हैं। जैसे 2 साल की उम्र में अगर आप दौड़ने लगते हो अपने पैरों पे, वो सफलता है। अगर आप 5 साल की उम्र में आप क्लास में टॉप करते हो तो सफलता है। अगर 25 साल की उम्र में आप जॉब पा जाते हो तो वो सफलता है। और अगर आप 80 साल की उम्र में अपने आप को फिट रखते हो, बिस्तर गीला नहीं करते हो, वो भी सफलता है। लेकिन सफल, हम लोग जो आज टीचर्स दिवस की बात कर रहे हैं, ये हमारी जो ये 2 से 80 साल की सफलता है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। पहला योगदान तो माँ बाप का होता है, तो प्रथम गुरु तो आपके टीचर तो आपके माँ बाप ही हुए। लेकिन आगे चल के आपके शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो लकी होते हैं जिनको अच्छे टीचर्स मिलते हैं, और जो आपके प्रेरणा के स्रोत होते हैं। हमारे रामायण में भी है कि जब रावण धरती पे गिरा, तो रामायण में एक चौपाई है कि डोली भूमि गिरा 10 कंधर। जब 10 कंधर मतलब 10 सिर वाला रावण जब धरती पे गिरा, तो वो इतना विशालकाय था कि धरती डोल गई। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना शक्तिशाली रहा होगा कि धरती तक को डुलवा सकता है। पर वो 2 वनवासी राम और लक्ष्मण, जो नंगे पांव रावण की लंका में प्रवेश किए थे, उसके हाथों हार जाना। वो हारने के बाद लक्ष्मण को कुछ अभिमान था कि हमने तो इतने शक्तिशाली लोगों को, इतने शक्तिशाली राजा और उसकी विशालकाय चतुरंगिनी सेना को हमने हरा दिया। मगर जब राम ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, तुम रावण से कुछ शिक्षा लेकर आओ, तो लक्ष्मण को लगा कि वो तो मुझसे युद्ध हार गया है और वो मेरा दुश्मन है, वो दुश्मन से क्यों शिक्षा लेना, और क्या शिक्षा लेना जबकि वो हार चुका हमसे। हमारी रणनीति ज़्यादा अच्छी है, फिर एक दुश्मन से क्या शिक्षा लेना। पर राम ने समझाया कि रावण चारों वेदों का ज्ञाता है और बहुत बड़ा शिव भक्त है, उसके ऊपर शिव का वरदान है, उसने काल को भी बांध कर रखा है, इसके बावजूद वो हारा है। तो राम की इच्छा थी कि लक्ष्मण कुछ समझ पाएँ कि क्यों वो हारा। इसके लिए उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा। अब बड़े भाई की बात तो लक्ष्मण काट नहीं सकते थे, तो उन्होंने रावण के पास जाना स्वीकार किया। पर गए तो रावण के सिर की तरफ बैठ गए। फिर राम ने कहा, अगर शिक्षा ग्रहण करना है तो गुरु के चरणों में बैठना होगा। अनमने ढंग से लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठे और अभिमान से कहा, हे रावण, मैं तुमसे कुछ सीखना चाहता हूँ, ये तुम्हारा अंतिम समय है, तुम मुझे कुछ शिक्षा दो। तो रावण ने कहा, भला मैं इतना दर्द से करा रहा हूँ, तुम्हें क्या शिक्षा दे सकता हूँ। परंतु राम की आज्ञा का पालन तो करना ही था लक्ष्मण को। वो जिद पे अड़ गए। लक्ष्मण वैसे भी जिद्दी थे। उनकी जिद के आगे रावण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सिखाने के बजाय तुमसे ही कुछ प्रश्न पूछता हूँ कि तुम ये बताओ कि मैं चारों वेदों का ज्ञाता,
मेरी नगरी सोने की नगरी, मेरी सेना चतुरंगिनी सेना, मेरे एक एक योद्धा, खुद मेरा बेटा इतना ताकतवर था, हमारे पास इतने अस्त्र शस्त्र थे, देवता गण भी थरथराते थे, कांपते थे, इंद्र भी, और इंद्र की इंद्रपुरी भी हमसे कांपती थी। फिर भी तुम भालू और बंदर की सेना से मैं क्यों हार गया? क्या कारण रहा होगा? अब लक्ष्मण को तो कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा कि मैं क्या बताऊं, तो रावण ने कहा, यही शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बाण से तुमने समुद्र के ऊपर पुल बनाया है, तुम लोगों ने पत्थर कंकड़ बालू इकट्ठा करके, और बहुत कमज़ोर बंदर भालू की सेना बनाई है। तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र के नाम पे भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं केवल एक कारण से हारा, क्योंकि मैं चरित्रहीन था। जहाँ मेरा चरित्र गिर गया उसके आगे फिर कुछ बचा नहीं, और तुम्हारा भाई चरित्रवान होने के कारण मुझसे युद्ध जीत गया। दूसरी शिक्षा ये कि मेरे साथ मेरा भाई खड़ा नहीं था और तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई खड़ा था। तुम खड़े थे अपने भाई के साथ, पर मेरा अपना भाई विभीषण मेरे खिलाफ जाकर शत्रुओं से मिल गया था। तो दूसरी ये शिक्षा है कि परिवार के साथ मिलकर रहें, एकजुट रहें, एकता बनाए रखें, क्योंकि तब दुश्मनों को आपको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अलग अलग रहेंगे तो बिखर जाएंगे। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ, वैसे तो मेरा वीडियो लंबा हो गया, पर फिर भी धन्यवाद आपको। फिर से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस संदेश के साथ कि अगर आपका शिक्षक जिससे आपको सीखना है, कुछ भी कला सीखनी है, ये तो कलयुग है। अभी आप राम और रावण की बातें आपको बेकार लगेगी, लेकिन ये कलयुग है। यहाँ पे इस तरह राम और रावण का युद्ध नहीं होगा, वानों का युद्ध नहीं होगा। यहाँ व्यंग्यवान चलाए जाएंगे, यहाँ आपके दिल तोड़े जाएंगे, मनोबल तोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपका शिक्षक कामयाब है और अगर वो शत्रु है तो भी आप उसकी शरण में जाएं और उसकी चरणों में जाएं और जाके उससे सीखें, जो भी सीख सकते हैं सीखें। ये आपको आपकी प्रगति के अगले पद तक ले जाएगा। यही रास्ता है। धन्यवाद।